हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा, इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। आइए जानते हैं संज्ञा क्या है। संसार में हम जिस किसी का भी परिचय जानना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नाम जानना चाहते हैं। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों ने जाना कि संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आइए संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा: वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, जाति, समूह और भाव का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे माली फूल तोड़ता है। यहाँ पर माली शब्द और फूल शब्द दो नाम हैं, तो ये क्या होंगे? संज्ञा होंगे। कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार क्या है? एक जाति का नाम है और बर्तन एक वस्तु का नाम है, इसलिए दोनों क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। अब बच्चों, आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो ये क्या हो गया? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। अर्जुन ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण देखेंगे। प्रियंका, वाराणसी, रामायण, ताजमहल, लाल किला आदि। मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी स्मारक का नाम जो कहीं भी एक हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी शहर का नाम हो, किसी ग्रंथ का नाम हो, जिससे उसकी जो किसी एक व्यक्ति की बात करे, जिससे किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें पता चले, वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे साधु तप कर रहे हैं। साधु एक जाति है। मैं समय पर विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय मतलब विद्यालय तो अनेकों होंगे। जब वह विद्यालय किसी नाम से जाना जाएगा, तब वह क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और अगर विद्यालय लिखा जाएगा तो ये जातिवाचक हो जाएगा। अन्य उदाहरण: गांव, शहर, लड़का, लड़की, शेर, नदी, पहाड़, पेड़ आदि। ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, प्राणी आदि की दशा, स्वभाव, स्थिति, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा क्या है? भाव है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम प्रकट करते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी की स्थिति, दशा खराब चल रही है, दीन दशा है, ये सब क्या हो गया? भाववाचक। हमें मिलजुल कर भ्रातृत्व भाव से रहना चाहिए। यहाँ पर भ्रातृत्व क्या हो जाएगा? भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारे का भाव से रहना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी।
अब भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण देखिए। बचपन, खटास, मिठास, कड़वाहट, साहस, अच्छाई, बुराई, प्रेम, मित्रता, लिखावट आदि, ये सभी हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब बच्चों, ये 3 संज्ञाएं मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 मुख्य रूप से हिंदी में संज्ञाओं को कहा जाता है। अब कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। हमारी हिंदी पर जब अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा तो कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद भी बताए हैं। कौन कौन से? द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि किसी द्रव्य का बोध कराने वाले। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध कराएं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुल्हड़ों में चाय का स्वाद अनोखा होता है। चाय, चाय क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण देखेंगे। दूध, पानी, तेल, लोहा, गेहूं, चावल, पीतल, तांबा, सोना, पेट्रोल, कोयला, तेल, मिट्टी आदि, ये सभी क्या हैं? हमारे द्रव हैं। अब जानेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूह, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समूह मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का भीड़, झुंड को हम समूह कहते हैं। संज्ञा शब्दों के पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मेरे परिवार के सभी सदस्य मिलनसार हैं। परिवार में 2 व्यक्तियों से अधिक लोग होते हैं तो यहाँ पर 2 से अधिक लोगों को क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। परिवार में समूह के लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे समूह हो गया। अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे कक्षा है आपकी, कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, अनेकों विद्यार्थी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। दल हो गया। जैसे सेना के एक दल, सेना में दल में एक लोग काम नहीं करते हैं, टीम में 2 से अधिक लोग काम करते हैं ना, तो ये क्या हो गया? हमारा दल हो गया। सेना, भीड़, गुच्छा, सभा, गिरोह, टुकड़ी आदि, ये सब हमारे क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। बच्चों, इस तरह हम लोगों ने संज्ञा का पूरा अध्ययन कर लिया है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।